परीक्षित ने उनको ऊंचे आसन पर बिठाला और अपना सर उनके चरणों में रख दिया और कहा, गुरुदेव, जब गृहस्थी लोग आपका स्मरण कर लेते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि आपका दर्शन कर पा रहे हैं, स्पर्श कर पा रहे हैं, पाद प्रक्षालन कर पा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इस समय आपको भेजा है। महाराज, हम जानते हैं कि आप थोड़ी देर ही कहीं रुकते हैं, तो हम आपसे कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। सुखदेव ने अनुमति दे दी, बोले कीजिए, क्या प्रश्न करना चाहते हैं। तो 3 श्लोकों में जो है उन्होंने प्रश्न किए हैं। अतः प्रच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरु पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। उनके लिए कल्याण का मार्ग बताइएगा, उनको क्या करना चाहिए। कई प्रश्न हैं, किसका भजन करें, किसका कीर्तन करें, किसका स्मरण करें, क्या कर्म करें, किसका संग्रह करें। यत् श्रोतव्यम मथो जप्यम यद कर्तव्यम नृविप्रवो स्मर्तव्यम, किसका स्मरण करें। कई प्रश्न किए हैं। और महाराज, जब तक हमारी अंतिम श्वास है तब तक आप यहाँ रुके रहें, ये हमारी प्रार्थना है आपसे। अब सुखदेव परमहंस उत्तर देने जा रहे हैं। वरीयानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः। परीक्षित, तुमने जन कल्याण के लिए बड़े सुंदर प्रश्न किए हैं। आत्मवित्त सम्मत है पुंसाम। महापुरुष लोग ऐसे प्रश्नों के उत्तरों का, प्रश्नों का सम्मान करते हैं। परीक्षित, तुम ध्यान से अब अपने प्रश्नों का उत्तर सुनिए। कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मन तस्माद् सर्वात्मन राजन हरि सर्वत्र सर्वदा। श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षिता भयम। दूसरे स्कंद के पहले अध्याय का 5वां श्लोक है ये। राजन, जो निकट भविष्य में मरने वाला है उसको 3 काम करना चाहिए। 3 भक्ति करना चाहिए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानी स्वरो हरे श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य चेक्षिता भयम। श्रवण, कीर्तन और वही तो सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों को 3 भक्ति बताई थी। यानी 7 नवदा भक्ति में से 3 भक्ति इन्होंने भी निकाल ली कि 3 भक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, वो करिएगा। लेकिन कहते हैं कि ये 3 भक्ति किससे करना है वो महत्वपूर्ण है। वास्तविक महापुरुष से, वास्तविक महात्मा से, वास्तविक मायातीत संत से। राकेश शर्मा जी हैं क्या? कल इन्होंने एक प्रश्न किया था, खड़े हो जाएं। राकेश शर्मा जी हैं क्या? अच्छा, हाँ, इन्होंने प्रश्न किया था कि गुरु तत्व पर प्रकाश डालिएगा। अब ये समय आ गया है, यहाँ पर सुखदेव परमहंस गुरु तत्व के बारे में बता रहे हैं, जरा बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई लोगों के मस्तिष्क में ये प्रश्न है कि गुरु कैसा होना चाहिए। तो सुखदेव परमहंस कह रहे हैं कि किसी वास्तविक महापुरुष से, वास्तविक महात्मा से, वास्तविक मायातीत संत से ही श्रवण, उसी के मार्गदर्शन में कीर्तन और उसी के मार्गदर्शन में स्मरण करना चाहिए। ये वास्तविक महापुरुष कौन होता है, थोड़ा सा वेद में चलेंगे, बुद्धि का विषय है, ध्यान से सुनिएगा। वेद कहता है गुरु के लिए
परीच लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त कृतकृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगचेत समितपाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडको उपनिषद का ये मंत्र है, पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि गुरु में दो विशेषताएं होना चाहिए। एक तो वो श्रोत्रियम हो, यानी वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। केवल उसको ज्ञान हो ना, वो सामने वाले को भी ज्ञान करा सके। एक होता है समझना और एक होता है दूसरे को समझाना। ये समझाना बड़ा मुश्किल होता है, समझना आसान होता है। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, गीता का, रामायण का, सबको उसको ज्ञान हो, उसको कहते हैं श्रोत्रियम। और ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं जो भगवत दर्शन कर चुका हो। ये दो विशेषताएं हैं, ऐसा गुरु होना चाहिए। पुनः वेद कहता है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। वरान निबोधत, कठोपनिषद पहले अध्याय के 3री वल्ली का 14वां मंत्र। अरे मनुष्यों, अंधकार के निशा में सोए हुए हो, उठो जागो, किसी वास्तविक महापुरुष के पास जाकर उससे पहले तत्वज्ञान प्राप्त करो। तत्वज्ञान, वरान निबोधत, महापुरुष के पास जाओ और उससे तत्वज्ञान प्राप्त करो, तब कल्याण होगा। ये महापुरुष, महात्मा और मायातीत की एक एक लाइन की परिभाषा समझ लीजिए पहले। जब कोई पुरुष, पुरुष यानी हम लोग, जब कोई पुरुष परम पुरुष को प्राप्त कर लेता है उसको कहते हैं महापुरुष, है ना। परम पुरुष यानी भगवान। जब कोई जीवात्मा यानी हम लोग परमात्मा को प्राप्त कर लेता है तो कहते हैं उसको महात्मा। बड़ी सरल परिभाषाएं बता रहा हूं मैं आपको। जब मायाबद्ध जीव, यानी अपन लोग मायाबद्ध है ना, तो जब मायाधीश को प्राप्त कर लेते हैं तो उसकी डिग्री बदल गई, क्या हो गया वो? मायातीत। इसलिए सुखदेव ने, परमहंस ने कहा है कि 3 शब्द प्रयोग किए हैं, वास्तविक महापुरुष, वास्तविक मायातीत और वास्तविक महात्मा को ही गुरु बनाना चाहिए। फिर वेद कहता है आचार्यवान पुरुषो ही वेद है। आचार्य यानी जो गुरु को शरणागत होता है वही भगवान को जान सकता है, उसी को तत्वज्ञान होता है। तत्वज्ञान, ब्रह्म कौन है, जीव कौन है, माया कौन है, संसार का आनंद क्या है, भगवान का आनंद क्या है, ये तत्वज्ञान। पुनः वेद कहता है दुर्लभो विषया त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, दुर्लभो सद्गुरु कृपा बिना। बराहोपनिषद 2 अध्याय का 76वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि बिना गुरु की कृपा के तत्वज्ञान नहीं हो सकता। बिना गुरु की कृपा के विषयों से वैराग्य नहीं हो सकता। दुर्लभो विषया त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनो और दुर्लभो सहजावस्था। ये जीव अपनी सहज अवस्था में नहीं आ सकता बिना गुरु की कृपा के। यानी गुरु की कृपा पल पल पे चाहिए। किसी ने प्रश्न किया क्या केवल श्रोत्रियम से काम नहीं चल जाएगा, ब्रह्मनिष्ठ ना हो, कहाँ मिलेगा ब्रह्मनिष्ठ? तो वेद ही उत्तर देता है अधीतवान अधीत चतुरा वेदान सर्वशास्त्रान अनेक से ब्रह्म तत्व न जानात दर्वी पाकर समय था। मुक्त के उपनिषद 2 अध्याय का 65वां श्लोक। जो केवल श्रोत्रियम है वो आपको तत्व ज्ञान तो करा देगा लेकिन भगवत दर्शन नहीं करा सकता। क्यों? खुद ही भगवत दर्शन नहीं किए तो कहाँ से करा देगा, है ना। इसलिए दोनों ही होना चाहिए। और हमारे महाराज जी तो कहते थे अगर इस जीवन में किसी को तत्व ज्ञान होके भी वो अगर चला जाता है
तो उसको अगले जन्म में भगवान ऐसे महापुरुष से मिलवा देंगे कि वो आगे अपनी लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा। तत्व ज्ञान होना बहुत बड़ी उपलब्धि है जीवन में। पुनः वेद कहता है कर्णधारम गुरुम प्राप्य तदवाक्यम प्लवदृढ़ अभ्यास वासना शक्त्या तरंति भवसागरम। योग सिखोपनिषद 6वें अध्याय का 79वां श्लोक। जैसे हम जब नदी पार करते हैं ना नाव में बैठ के, तो वो नाव का चलाने वाला कहता है भैया जरा संभल के बैठना, थोड़ा सा भी लापरवाही की तो राधे राधे हो जाएगी। कैसे संभल के बैठते हैं। ये वेद मंत्र कह रहा है कि इसी प्रकार गुरु की बुद्धि में अपनी बुद्धि जोड़ दो, बस फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप पार लगा देगा। गुरु शब्द की परिभाषा समझ लीजिए आप, क्या होता है गुरु। वेद में ही परिभाषा दी है। गु शब्द अंधकार स्याद, रु शब्द तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरु इत्य विधीयते। अद्वैतारक उपनिषद का 16वां मंत्र। ये मंत्र द्वयोपनिषद में भी है, चौथा मंत्र। गुमाने होता है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार, माया रूपी अंधकार, और रुमाने होता है निकालने वाला। जो हमारी माया रूपी अंधकार को निकालने में सक्षम हो उसी को तो गुरु कहते हैं। कितनी सुंदर परिभाषा है। कई विद्वानों ने परिभाषा बनाई है। गिरत अज्ञानम इति गुरु, जो अज्ञान को निकाल दे उसको गुरु कहते हैं। गृणात ज्ञानम इति गुरु, जो ज्ञान प्रदान कर दे उसको गुरु कहते हैं। कई परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने बनाई, लेकिन वेद की परिभाषा सबसे बढ़िया है। गु शब्द अंधकार स्याद, रु शब्द स्तन निरोधक है। जो माया को भगा दे, भगाने में सक्षम हो, वह गुरु है। नारद जी ने तो एक सूत्र ही बना दिया है नारद भक्त दर्शन ग्रंथ में, तस्मिन तज्जने भेदा भावात। गुरु में और भगवान में कोई भेद नहीं होता। इस बात को वेद भी कहता है। 41वां सूत्र था वो नारद जी का। वेद क्या तक कहता है, यथा गुरु तथैवेशो यथैवेशस तथा गुरु। योग सिखोपनिषद 5वें अध्याय का 58वां मंत्र। भगवान और गुरु में कोई भेद नहीं होता है। अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है तो नहीं, ब्रह्मनिष्ठ हो गया यानी जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, जान लिया भगवान को तो हो गया उसके बराबर, भगवान के बराबर। वेद में कितना सुंदर कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव न गुरुरय अधिक कश्चित् त्रिशलोकेषु विद्यते। गुरु से परे कोई तत्व नहीं है। भगवान को भी नीचा कर दिया देखो वेद ने। योग सिखोपनिषद 5वें अध्याय का 56वां मंत्र। हाँ, गुरु ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी करते हैं सृष्टि का काम करते हैं। गुरु भी जैसे ज्ञान प्रदान करता है। विष्णु हैं गुरु, विष्णु क्या करते हैं, सृष्टि का पालन करते हैं। गुरु सदैव अपने शिष्य को ज्ञान दिए रहता है, बेटा लगे रहो लाइन से, कल्याण तभी होगा तुम्हारा। गुरु शंकर जी हैं, शंकर जी क्या करते हैं, सृष्टि का संहार करते हैं। इसी प्रकार गुरु अज्ञान का संहार करता है। गुरु से परे दूसरा तत्व नहीं। गुरुरेव परम ब्रह्म गुरुरेव परागति। गुरु तो परम ब्रह्म है। परम ब्रह्म तो सुप्रीम पावर होता है ना। अद्वैतारक उपनिषद का 17वां मंत्र। ये मंत्र द्वयोपनिषद में भी है, 5वां मंत्र। गुरुरेव हरि साक्षात, साक्षात भगवान है गुरु। ये वेद मंत्र कह रहे हैं। वेद वाणी है, वेद वाणी तो अनाद है, नित्य है, सनातन है। किसी ने लिखे नहीं वेद। निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद भगवान की श्वास से प्रकट हुए हैं। अस्य महतो भूतस्य निश्वसित में तत् ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो। मैत्रेयी उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में भी ये मंत्र है। एक वेद मंत्र कह रहा है, गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परागति। साठ्यायनी उपनिषद का 36वां मंत्र।
केवल गुरु की भक्ति कर लो तो भी कल्याण हो जाएगा। वही जगह मिलेगी जो भगवान श्री कृष्ण की, राम की भक्ति करने से, केवल गुरु की भक्ति करने से। गुरु भक्तिम सदा कुर्यात, ब्रह्म विष्णु उपनिषद का 30वां मंत्र। गुरु की भक्ति कर लो, सब कल्याण हो जाएगा। वेद वाणी है ये। लेकिन अब समस्या ये आती है, गुरु को हम पहचानेंगे कैसे महाराज, है ना? ये प्रश्न आता है, ऐसे गुरु को हम पहचानेंगे कैसे? वेद भी कहता है, बुधो बालकवत क्रीड़ेत कुशलो जड़वच्चरेत, वदेद उन्मत विद्वान गोश्चर्यामनेगमोश्चरेत। नारद परिव्राजक उपनिषद का 5वें अध्याय का 26वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि वो जो महापुरुष है, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ विद्वान है, लेकिन मूर्खों की तरह बात करता है। बुधो बालकवत क्रीड़ेत, बच्चों की तरह बात कर रहा है। वेद शास्त्रों का ज्ञाता है, मूर्खों की तरह बात करता है। कैसे पहचानोगे आप उसको, है? ऐसे गुरु को चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सुंदर कहा है महाराज त्रिपाठी जी, जार चित्त कृष्ण प्रेम करे उदय, तारा वाकी क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिसके हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम पैदा हो जाए, अंकुर फूट जाए, उसकी क्रियाएं, उसकी मुद्राएं, उसकी वाणी सरस्वती बृहस्पति नहीं समझ सकते। सामान्य व्यक्ति, हम लोग क्या समझेंगे उसको, गुरु को? है ये वेद वाणी है। चैतन्य महाप्रभु से उनके शिष्यों ने प्रश्न किया कि गुरु किसको बनाए महाराज? तो कहते हैं, यही कृष्ण तत्ववेता तेही गुरु होए। ये भी नहीं कहा कि जो श्री कृष्ण को प्राप्त कर चुका हो, यही कृष्ण तत्ववेता, जो श्री कृष्ण तत्व को जानता है, बस उसी को गुरु बना लो, कल्याण हो जाएगा आपका, है ना? वेद बहुत हो गया, थोड़े नीचे आते हैं भागवत में। भागवत क्या कहती है गुरु के बारे में, है? तस्माद गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण लिपसमाश्रयम। 11वें स्कंद के 3रे अध्याय का 21वां श्लोक। अरे मनुष्यों, अपना कल्याण चाहते हो, जो श्रेय मार्ग है वही कल्याण का मार्ग है। तो क्या करना होगा? तस्माद गुरु प्रपद्येत, गुरु की शरण में जाना होगा। लेकिन वो गुरु कैसा हो? शाब्दे परे च निष्णातम, वेद शास्त्र का ज्ञाता हो और भगवत दर्शन भी कर चुका हो। भागवत भी यही कह रही है। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेत गुरु आत्मदेवता। 11:3-22 भागवत। ऐसा गुरु बनाओ जो भागवत धर्म को जानता हो। कर्मी भी होते हैं, धर्मी भी होते हैं, ज्ञानी भी होते हैं, योगी भी होते हैं, उनसे काम नहीं बनेगा। जो भागवत धर्म का उपदेश कर सके, ऐसा गुरु हो। साधु रे